नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। आज हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट या नेटवर्क टोपोलॉजी से एक नए टॉपिक को लिया है, जो कि क्या है, कट सेट मैट्रिक्स और फंडामेंटल कट सेट। तो हम लोग यहाँ पर आज सीखेंगे कि किसी भी दिए हुए इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए कट सेट मैट्रिक्स या फंडामेंटल कट सेट को किस प्रकार से बनाया जाता है, और साथ ही साथ कट सेट मैट्रिक्स को बनाने के लिए कौन से रूल या स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो कि क्या है, कट सेट मैट्रिक्स और फंडामेंटल कट सेट। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि किसी दिए हुए इलेक्ट्रिक सर्किट के ग्राफ से कट सेट मैट्रिक्स या फंडामेंटल कट सेट को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जो कि इस प्रकार से है। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि कट सेट मैट्रिक्स क्यू या फंडामेंटल कट सेट को ड्रॉ करने के लिए स्टेप 1 पर हम लोगों को क्या करना होगा। तो स्टेप 1 पर देख पाएंगे, आर्बिट्रली अ ट्री इज सेलेक्टेड इन द ग्राफ। तो हम लोग पहले पॉइंट से यह समझ सकते हैं कि एक ग्राफ के बहुत प्रकार से ट्री को बनाया जाता है। तो कट सेट मैट्रिक्स को ड्रॉ करने के लिए दिए हुए कंडीशन के हिसाब से या किसी ग्राफ के एक रैंडम ट्री को ड्रॉ करके उसके ट्विग और लिंक को पहचान करके नोट डाउन करके रखना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि स्टेप 1 पे हम लोगों को क्या करना होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कट सेट मैट्रिक्स क्यू या फंडामेंटल कट सेट को ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को स्टेप 2 पे क्या करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर स्टेप 2 पर देख पाएंगे, फॉर्म फंडामेंटल कट सेट्स विथ ईच ट्विग इन द ग्राफ फॉर द इंटायर ट्री। तो हम लोग यहाँ पर सेकेंड पॉइंट से समझ सकते हैं कि जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट के दिए हुए कंडीशन के हिसाब से ग्राफ के ट्री को ड्रॉ किया है या किसी ग्राफ के रैंडम ट्री को सेलेक्ट किया है, हम लोगों को उस ट्री पर उसके ट्विग के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग कट सेट मैट्रिक्स को ड्रॉ करते हैं तो किसके लिए ड्रॉ करते हैं, ट्विग के लिए। तो उस ट्विग के अकॉर्डिंग हम लोगों को पूरे ट्री पर क्या करना होगा, कट सेट को ड्रॉ करना होगा। और जो कट सेट होता है, जो कि पूरे ट्री को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर समझा कि कट सेट मैट्रिक्स क्यू या फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स को स्टेप 2 पर क्या करना होता है। अब हम लोग यहाँ पर आगे समझेंगे कि कट सेट मैट्रिक्स क्यू या फंडामेंटल कट सेट को ड्रॉ करने के लिए स्टेप 3 पर हम लोगों को क्या करना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर स्टेप 3 पर देखेंगे, एज्यूम डायरेक्शन ऑफ द कट सेट्स ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द कंसर्न्ड ट्विग। तो हम लोग यहाँ पर स्टेप 3 से समझ सकते हैं कि जो हम लोगों ने सेकेंड पॉइंट या स्टेप 2 के अकॉर्डिंग दिए हुए ग्राफ के ट्री पर कट सेट को ड्रॉ किया है, तो अब हम लोगों को उस कट सेट के ओरिएंटेशन के डायरेक्शन को डिसाइड करना होगा। तो कट सेट के ओरिएंटेशन के डायरेक्शन को किस प्रकार से लिया जाता है, तो हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि ट्री के ट्विग के लिए जिस कट सेट को हम लोगों ने ड्रॉ किया है, तो उस ट्विग के अकॉर्डिंग हम लोगों को कट सेट के ओरिएंटेशन के डायरेक्शन को लेना होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि कट सेट मैट्रिक्स क्यू या फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स के स्टेप 3 पर हम लोगों को क्या करना होता है। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि कट सेट मैट्रिक्स क्यू या फंडामेंटल कट सेट के स्टेप 4 पर हम लोगों को क्या करना होता है।
form fundamental cut set matrix Q. First, when the branch has the same orientation of the cut set, take +1. Second, when the branch has opposite orientation of the cut set, take -1. When the branch is not in the cut set, take 0. अब हम लोग यहाँ पर स्टेप 4 से समझेंगे कि किसी भी दिए हुए ग्राफ के कट सेट मैट्रिक्स को किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कि उस कट सेट मैट्रिक्स पर कब +1, कब -1 और कब हम लोगों को 0 पुट करना होगा। तो उससे पहले हम लोग यह समझ लेंगे कि किसी भी दिए हुए ग्राफ के लिए कट सेट मैट्रिक्स पर जो भी हम लोगों को ब्रांच दिया होगा उसको कट सेट मैट्रिक्स के रो पर लेना होगा, और जो भी हम लोगों ने ग्राफ के लिए कट सेट को ड्रॉ किया है उस कट सेट को हम लोगों को कॉलम वाइज लेना होता है। तो यहाँ पर हम लोग स्टेप 4 के पहले पॉइंट से समझ सकते हैं कि जो ब्रांच का डायरेक्शन है वो कट सेट के ओरिएंटेशन के डायरेक्शन के जैसा हो, तो हम लोगों को कट सेट मैट्रिक्स पर क्या लेना होता है, +1 लेना होता है। और दूसरे पॉइंट से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर ब्रांच का डायरेक्शन कट सेट के ओरिएंटेशन के डायरेक्शन के अपोजिट हो तो हम लोगों को कट सेट मैट्रिक्स पर क्या लेना होता है, -1 लेना होता है। और तीसरे पॉइंट से समझ सकते हैं कि अगर कोई ब्रांच किसी कट सेट से ना जुड़ा हो या उसका लिंक ना हो तो हम लोगों को कट सेट मैट्रिक्स पर क्या लेना होता है, 0। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि कट सेट मैट्रिक्स को ड्रॉ करते समय हम लोगों को एक और बात का ध्यान रखना होगा, जो कि क्या है, फॉर अ ग्राफ हैविंग n नोड्स देयर विल बी N-1 फंडामेंटल कट सेट्स। तो यहाँ पर से हम लोग समझ सकते हैं कि जब किसी दिए हुए ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, कट सेट को ड्रॉ करेंगे, तो देखेंगे कि अगर उस ग्राफ पर N नंबर ऑफ नोड्स हो तो उसके लिए फंडामेंटल कट सेट्स की संख्या कितनी होगी, N-1, जो कि दिए हुए ग्राफ के लिए नंबर ऑफ ट्विग के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि किसी भी दिए हुए ग्राफ के लिए कट सेट मैट्रिक्स Q या फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स को किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर आगे समझेंगे कि किसी दिए हुए इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए कट सेट मैट्रिक्स को क्यों डिटरमाइन किया जाता है। तो किसी दिए हुए इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए अगर हम लोगों को ब्रांच वोल्टेज का रिलेशन ट्री ब्रांच के टर्म पे डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों को किसी दिए हुए इलेक्ट्रिक सर्किट के कट सेट मैट्रिक्स Q को डिटरमाइन करना होता है। तो इसी के साथ ही हम लोगों का आज का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, जो कि क्या है, फंडामेंटल कट सेट और कट सेट मैट्रिक्स Q। और हम लोग आगे आने वाले वीडियो पर इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।